हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण एक पंचाशतमो अध्याय उषा चरित्र वर्णन और शिव सेवा का विहार। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, आपने मुझ पर दया कर परम प्रीति से शिव की अनुग्रह से पूर्ण यह अद्भुत कथा हमें सुनाई। अब शिव जी ने अनुग्रह कर जिस प्रकार बाणासुर को गाढ़ पत्त प्रदान किया वह चरित्र हमें सुनाइए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब तुम जिस प्रकार शिव जी ने प्रसन्न हो बाणासुर को गाढ़ पत्ते प्रदान किया, परमात्मा शिव के उस चरित्र को श्रवण करो। इसी चरित्र के अंतर्गत बाणासुर पर अनुग्रह करने वाले महाप्रभु सदाशिव का कृष्ण जी के साथ युद्ध भी है। अब शिव की लीला से युक्त मन तथा श्रोत्रेंद्रिय को सुख देने वाले महापुण्यदायक इतिहास को सुनो, जिसमें बाणासुर के गाढ़ पत्ते प्राप्ति का वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीच नाम के प्रजापति हुए, जो उनके सभी पुत्रों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ एवं महाबुद्धिमान मुनि थे। उनके पुत्र मुनि सप्तम महात्मा कश्यप हुए, जो इस सारे सृष्टि के प्रवर्तक हैं। वे अपने पिता तथा ब्रह्मदेव के अत्यंत भक्त थे। हे व्यास जी, दक्ष की सुशील 13 कन्याएं जो महापतिव्रता थीं, वे उन कश्यप मुनि की स्त्रियां थीं। उन कन्याओं में सबसे जेठी कन्या का नाम दीति था, जिसके पुत्र दैत्य हुए, और कन्याओं से चराचर सहित सभी देवता उत्पन्न हुए। उस ज्येष्ठा के महाबलवान 2 पुत्र हुए, जिनमें जेठे का नाम हिरण्यकश्यप तथा छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। उस हिरण्यकश्यप के हाद, अनुहाद, संघाद एवं प्रहलाद नाम के 4 पुत्र हुए। उन सभी में प्रहलाद अत्यंत जितेंद्रिय तथा भगवान विष्णु का भक्त हुआ। उस विष्णु भक्त प्रहलाद का विनाश करने में कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हुआ। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो महादानी था। उसने ब्राह्मण का रूप धारण कर मांगने वाले इंद्र को अपना सिर दे दिया। उस विरोचन का पुत्र महादानी एवं शिव भक्त बलि हुआ, जिसने वामनावतार धारण कर याचना करने वाले विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी। उसी बलि का औरस पुत्र बाण हुआ, जो महाशिव भक्त, मान बदान, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ एवं हजारों को दान करने वाला था। उस दैत्यराज बाणासुर ने अपने बल से सारी त्रिलोकी को जीत कर सोड़ित नामक पुर में रहकर राज किया। सभी देवगण शिव भक्त उस बाणासुर के ऊपर शिवानुग्रह होने से उसके दास हो गए। उस बाणासुर के राज में
देवगणों को छोड़कर और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। देवताओं के दुख का कारण यह था कि बाणासुर उसका शत्रु था एवं वह असुर कुल में उत्पन्न हुआ था। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 बाहुओं को बजाकर अपने तांडव नृत्य द्वारा महेश्वर को प्रसन्न कर लिया। इसी प्रकार भक्त वत्सल भगवान शंकर उसके नृत्य से संतुष्ट हो कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। सर्वलोकों से शरणागत वत्सल एवं भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने बलिपुत्र बाणासुर को वरदान देकर प्रसन्न करने की इच्छा की। सनत कुमार बोले, हे व्यास, वरदान देने के लिए इच्छुक शंकर को प्रकट हुआ देख बलि का पुत्र बाणासुर, जो अत्यंत बुद्धिमान एवं शिव भक्त था, परमेश्वर शिव को भक्ति से प्रणाम कर इस प्रकार स्तुति करने लगा। बाणासुर बोला, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेशान, हे विभो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरे इस नगर के अधिपति बनकर अपने पुत्रों एवं गणों सहित इसी के समीप निवास कर मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, शिव की माया से मोहित हुआ बलिपुत्र बाणासुर मुक्ति देने वाले दुराराध्य शिव से केवल इतना ही वर मांगा। भक्ता वत्सल भगवान शंकर बाणासुर को इतना वर देकर गणों तथा पुत्रों सहित उसके पुर में निवास करने लगे। किसी समय बाणासुर के सोड़ठपुर नामक नगर में नदी के तट पर शिवजी ने देवताओं एवं दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। उस समय गंधर्व एवं अप्सराएं नाचने तथा हंसने लगीं। मुनियन प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगे और जय जयकार शब्द उच्चारण करने लगे। प्रमथ गण अट्ठास करने लगे, ऋषि लोग हवन करने लगे एवं सिद्धों का समूह वहां आकर शिव की क्रीड़ा देखने लगे। मलेच्छ कुमार्गी तथा कुतर्की विनष्ट हो गए। समस्त मातृगण शिवजी के सम्मुख उपस्थित हो गए तथा सारे भय नष्ट हो गए। उस क्रीड़ा से रुद्र में सद्भावना रखने वाले तथा रुद्र भक्तों के सांसारिक समस्त रागादि दोष दूर हो गए। उस समय शिव का दर्शन करते ही सारी प्रजाएं अत्यंत प्रसन्न हो गईं। मुनि सिद्धगण स्त्रियों की अद्भुत चेष्टा देख अट्टहास करने लगे। समस्त ऋतुएं अपना अपना प्रभाव पुष्टि करने लगीं। पुष्पों के पराग से मिश्रित सुगंधित वायु बहने लगा। पक्षी समूह नाना प्रकार के शब्द करने लगे। फूल के भार से व्याप्त हुए वृक्षों के मध्य में लंपट कोयलों, वनों में उपवनों में कामो उत्पादक मधुर शब्द करने लगी। उस समय बिहार में उन्मत्त तथा काम पर विजय न प्राप्त कर उससे देखे जाने मात्र से ही काम के वशीभूत सदाशिव ने नंदी से कहा। शिवजी बोले, हे नंदन,
तुम शीघ्र ही इस वन में कैलाश जाकर मेरा संदेश कहकर शीघ्र श्रृंगार से युक्त गौरी को ले आओ। सनत कुमार बोले, नंदी ने हाथ जोड़कर बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा की। फिर वेग से कैलाश पर्वत चल पड़ा। वहाँ जाकर पार्वती से नंदीश्वर बोले, हे देवी, देव देव महेश्वर श्रृंगार से युक्त तुम्हें देखना चाहते हैं। मैं उनका कहा हुआ संदेशा आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सनत कुमार बोले, नंदीश्वर के वचन सुन पतिव्रत धर्मपरायण भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपना श्रृंगार करने लगी और नंदी से बोली, हे नंदी, तुम मेरी आज्ञा से शिव जी के पास शीघ्र जाकर कहो कि मैं अभी आ रही हूँ। यह सुन मन की गति के समान चलने वाले नंदीश्वर महेश्वर के समीप आए। नंदी को अकेले आया देख शिव जी ने नंदी से पुनः कहा, हे तात, तुम पुनः जाओ और बहुत शीघ्र पार्वती को लेकर के आओ। नंदी बहुत अच्छा कहकर शीघ्रता से मनोहर नेत्र वाली गौरी से बोले, देवी, शिव जी तुम्हें श्रृंगार युक्त मनोहर वेश में देखना चाहते हैं। हे देवी, तुमसे विहार करने की उत्कंठा से वे तुम्हारी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हे गिरिनंदिनी, तुम कामार्थ अपने पति के पास शीघ्र चलो। पार्वती के आने में देर देखकर समग्र अप्सराओं ने परस्पर मिलकर विचार किया कि शिव जी पार्वती को शीघ्र देखना चाहते हैं। इस कामार्थ अवस्था में यह जिस स्त्री का वर्णन करेंगे वह स्त्री निश्चय ही समस्त दिव्य स्त्रियों की नारी होगी। इस समय इन कामारी को यह काम दुख दे रहा है, इसलिए पार्वती का रूप धारण करें। कदाचित हमें पार्वती के रूप में देख हमसे क्रीड़ा करें। इस प्रकार स्त्रियां आपस में विचार करने लगीं। अतः जो कोई स्त्री दाक्षायणी पार्वती से रहते निशंकर को स्पर्श कर सके वही निशंक भाव से शिव जी के पास जाकर उन्हें मोहित करे। तब कुंभांड की कन्या चित्रलेखा ने विचार किया, मैं गौरी का रूप धारण कर शिव जी का स्पर्श कर सकती हूँ। ऐसा विचार कर उसने कहा। चित्रलेखा बोले, केशव ने शिव को मोहिने के लिए वैष्णव योग आश्रय लेकर जिस मोहिनी रूप को धारण किया और वसी ने जिस वैष्णव योग के सहारे अपना रूप परिवर्तित किया, इसी प्रकार अपनी विद्या के सहारे घृतांची ने काली रूप, पुंचक स्त्री ने विजया का रूप तथा समस्त अप्सराओं ने मातृगणों का रूप यत्न पूर्वक बनाया था। उनके धारण किए हुए उन रूपों को देखकर कुम्भांड पुत्री में चित्रलेखा भी सारे रहस्यों को जान गई हूँ। इसलिए दिव्य योग विशारदा चित्रलेखा ने अपने वैष्णव योग के प्रभाव से बाणासुर की कन्या उषा को अत्यंत मनोहर और अद्भुत पार्वती के रूप में परिणत कर दिया। उषा के चरण लाल कमल के समान दिव्य कांति वाले, दिव्य लक्षणों से संयुक्त एवं मन के अभिलषित पदार्थों को देने वाले थे। तदंतर सर्वांतर्यामिनी भगवती शिवा ने तत्क्षण आकर उस कन्या को शिव जी के साथ रमण करने की इच्छा जान ली। फिर सर्वज्ञा पार्वती बोली, गिरिजा बोली, हे माननीय, हे सखी, उसे तुमने समय प्राप्त होने पर सकाम भाव से मेरा रूप धारण किया।
अतः तू इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्मणी होगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि की घोर अर्धरात्रि में उपवास पूर्वक अंतापुर में सोई हुई अवस्था में तुझसे जो कोई मनुष्य आकर संभोग करेगा, देवगणों ने उसी को तुम्हारा पति नियत किया है। उसी के साथ तू सदैव रमण करोगी, क्योंकि तू बाल्यावस्था से ही बिना किसी आलस के विष्णु में भक्ति रखने वाली है। उषा ऐसा ही हो, ऐसा कहकर लज्जित हो गई थी। फिर तो श्रृंगार से युक्त पार्वती रुद्र के समीप आकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करने लगी। हे मुनि, फिर स्वरत कर लेने के पश्चात भगवान सब स्त्रियों, गणों एवं देवताओं के साथ अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित से महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में उषा चरित्र शिव शिवामहम वर्णन नामक 91वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।